नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखा जा रहा है और बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा है कि 10 सालों में दिल्ली को लूटा गया है। उन्होंने कहा कि 10 सालों में दिल्ली को आप पार्टी ने लूटा है। उन्हें सपने तो दिखाए गए। बीजेपी नेता ने कहा कि दिल्ली की जनता को सपने तो दिखाए गए, लेकिन सब लूटा गया। पिछले 10 साल में दिल्ली को लूटा गया है। लोगों को सपना दिखाया गया और खुद निजी स्वार्थों के चलते दिल्ली को लूटा गया। वो एक्साइज पॉलिसी में हो, शराब के ठेके देने में हो, वो जल बोर्ड के ठेके देने में हो, वो डीटीसी हो, वो स्कूल के कमरे बनाने में हो, हर महकमे में लूट मचाई गई है। और अपेक्षा करते हैं कि जो नई सरकार हमारी बनेगी वह इस पे एसआईटी बिठाएगी और एसआईटी बिठाकर जांच कराकर जो लोग दोषी हैं उन सबके खिलाफ मुकदमा चलाकर वह पैसा दिल्ली को वापस आना चाहिए। पहले ही असेंबली सेशन में कैग रिपोर्ट टेबल होगा, ऐसा पीएम मोदी ने कहा है और साथ में कहा है कि जनता ने शॉर्टकट राजनीति का शॉर्ट सर्किट कर दिया है। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि कैग की रिपोर्ट पहले ही सत्र में टेबल होगी और दिल्ली को पता लगा कैसे दिल्ली को लूटा गया, दिल्ली को लूटकर कैसे शीश महल बनाया गया, कैसे निजी लाभों के लिए दिल्ली को लूटा गया। और ये जो शॉर्टकट की राजनीति है कि हम लोग कुछ वादे करें, झूठ मूठ कुछ वादे करें और बाद में सत्ता में आ जाएं, अभी चलने वाला नहीं। कांग्रेस पे भी हमला बोला है कि कांग्रेस को यहाँ पे 0 मिल रही है। देखिए, कांग्रेस परजीवी है, इसमें कोई शक नहीं, और कांग्रेस निरंतर दिल्ली में हार रही है, ये भी सबको जानकारी है। 6 चुनाव में, लोकसभा और विधानसभा के 3 और लोकसभा के 3 चुनाव में 0-0 उनकी सीट आ रही हैं। दिल्ली की जनता ने उनको सिरे से नकार दिया और दिल्ली देश की राजधानी ही नहीं है, दिल्ली में सारे देश से लोग आकर रहते हैं, दिल्ली में पूरे देश के लोग यहाँ पे समावेशी हैं और दिल्ली का जो रुख है वो देश का रुख है। प्रताप बाजवा ने कहा है कि अब सर प्रताप बाजवा ने भी कहा है कि अब जो पंजाब की राजनीति है, दिल्ली के इस हार से पंजाब में भी अब कुछ हलचल होने वाला है। भगवंत मान जो हैं वो बीजेपी के आधे रास्ते पहुंच चुके हैं। अब भगवंत मान किसके आधे रास्ते पता है तो बाजवा साहब को ज्यादा अंदर की जानकारी होगी, शायद हमारे पास तो ऐसी जानकारी नहीं है। परंतु बाजवा साहब ने थोड़े दिन पहले बयान दिया था कि 32 आम आदमी के विधायक उनसे संपर्क में है। अब वह इसका खुलासा करते हैं कि कौन से 32 विधायक उनके संपर्क में है और क्या पक रहा है अंदर। कुछ पक तो रहा है, पक्का है, परंतु ये दिख रहा है कि पंजाब की राजनीति के अंदर, पंजाब की सरकार के अंदर कुछ ना कुछ पक रहा है, क्योंकि सब ठीक नहीं है और केजरीवाल के लिए दिक्कत बढ़ने वाली है। बीजेपी सांसद परवीन खंडेलवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बनने वाली बीजेपी सरकार का एजेंडा तय कर दिया है, उन्होंने कहा। और प्रधानमंत्री जो कहते हैं, उन्होंने कहा है कि जोर देकर इस बात को कहा है कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाजपा सरकार जो दिल्ली में बनने वाली है उसके लिए एजेंडे को सेट कर दिया है और चुनाव में भी पार्टी ने भी कहा था कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। तो जो संकल्प, जो घोषणाएं पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में की है, कल प्रधानमंत्री जी ने ये निश्चित रूप से दिल्ली वालों को भरोसा दिया है कि सरकार बनते ही एक एक संकल्प और एक एक घोषणा पर अमल होगा। हम सब ने देखा है कि जब भी प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा है तो उसको किया भी है। लिहाजा अब भाजपा के ऊपर जो हमारी सरकार बनेगी उस पर निश्चित रूप से बड़ी जिम्मेदारी है और हम सब कार्यकर्ता मिलकर के उस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे और एक एक संकल्प को वास्तविक रूप देने में हम पूरी ताकत से जुट जाएंगे। के साथ की यमुना रिवर फ्रंट की बात की, क्या कहेंगे? देखिए, इससे बहुत स्पष्ट है कि यमुना को के प्रदूषण को कम करना भारतीय जनता पार्टी सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी होगी। और जैसा कि कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, यमुना को तो हम साफ करके रहेंगे
ताकि मां यमुना स्वच्छ रूप से अविरल बहती रहे। कहा कि जीरो की तो डबल हैट्रिक लगाई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की बड़ी अजीब स्थिति है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में अपना अस्तित्व खो चुकी है और जिन राज्यों में भी कांग्रेस अपना पांव जमाने की कोशिश करती है तो वो भी लोकल पार्टी के कंधों पर करती है। तो एक अजीब प्रकार का अंतर्द्वंद कांग्रेस में है। कांग्रेस की ना कोई नीति है, ना कोई दिशा है, ना, और उसकी दशा तो बहुत ही खराब है। कांग्रेस वो डूबता हुआ जहाज है जिसमें से लोग अब छोड़ छोड़ करके जाने वाले हैं। अच्छा, कांग्रेस भगवंत मान पहले ही अपना आधा सफर तय करते हैं। देखिए, मैंने बार बार इस बात को कहा है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं था, वो कुछ मित्रों का गिरोह था जिन्होंने 10 साल दिल्ली को बंधक बना करके रखा है। दिल्ली वालों ने अब उस अरविंद केजरीवाल के गिरोह से मुक्ति पाई है। दिल्ली में गिरोह समाप्त हुआ है और अब पंजाब में भी ये गिरोह इसी तरीके से समाप्त होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बिना चुनाव जीतना असंभव था। आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा हो, जो अलायंस तोड़ते हैं वो अकेले नहीं जीत सकते। देखिए, ये अलायंस ही अपने आप में बड़ा अजीब है। ये साथ में रहने की कस्में खाते हैं, लेकिन फिर हमने देखा है कि हर राज्य में एक दूसरे के खिलाफ तीर कमान लेकर के खड़े रहते हैं। तो जहां कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ हो ही रहा है, वहाँ बाकी राजनीतिक दल भी दोषी हैं और समझ में आ रहा है कि जब जब और जहाँ जहाँ ये हाथ मिलाएंगे वहाँ कांग्रेस का भी बंटाधार होगा और कांग्रेस के साथ साथ जो दल उसके साथ खड़े होंगे उनका भी सुपड़ा साफ होना तय है। इतिहास इस बात का गवाह है। लगातार पिछले 4-5-6 चुनावों में जिस प्रकार से ये स्थिति हुई है, मुझे लगता है सभी लोगों को अब इस बात को समझना होगा। बीजेपी के विजयी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने कहा है कि ये हमारी जीत नहीं बल्कि पूरे लोगों की जीत है, दिल्ली की जीत है। उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा कि सभी की मांग थी कि दिल्ली में एक अच्छी सरकार आए। दिल्ली के इतिहास में कल का दिन 8 फरवरी की बात कर रहे हैं उन्होंने। 8 फरवरी का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। आने वाले 5 साल दिल्ली में बिना किसी राजनीति के केवल विकास होगा। और आपके चेहरे पर और दिल में जो आज खुशी मैं देख रहा हूं, ये केवल मेरी जीत नहीं है, ये आप सभी की जीत है। ये केवल मनोज शोकीन जी की जीत नहीं है, ये सारी दिल्ली की जीत है। क्योंकि इतने लंबे समय से चाहे दिल्ली देहात हो, चाहे सारी कॉलोनियां हो, चाहे पूरी दिल्ली हो, सबकी ये मांग थी कि एक अच्छी सरकार आए। 10 साल से जो सरकार देश में सेवा कर रही है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उन्हीं के विजन को लेकर दिल्ली में उन्हीं के सहयोग से दिल्ली में भी सरकार बने, ताकि दोनों सरकारें अच्छा काम करें, कोई राजनीति ना हो, कोई झगड़ा ना हो। और कल सारे दिल्ली वासियों ने, और खास तौर पर मैं कहूंगा जो मेरे पिताजी की पुरानी एमपी सीट थी जिसको हम भारी दिल्ली के रूप में जानते हैं, भारी दिल्ली की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताकर दिल्ली वासियों ने जो कमल खिलाया है, जैसे मनोज भाई कह रहे थे कि 1993 की याद आ गई कि ये कल का दिन दिल्ली के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। क्योंकि जैसे दिल्ली देहात में सारे अनऑथराइज्ड कॉलोनी में जो पीएम साहब ने पीएम उदय के बाद में सबको पक्का किया, मगर विकास की आज भी बहुत जरूरत है। हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां भी हैं कि जब हम गांव में आते हैं, जब मैं अभी गाड़ी से आ रहा था, पहले मैं अपने गांव में गया मुंडका में, वहां पर देखा, आप भी जाते होंगे, कैसी सड़कों की हालत है। और जब मैं यहां से पहले मैं यहां से पीवीसी मार्केट से आ रहा था, पूरा रोड एकदम टूटा हुआ है।
फिर मैं वापस गया, पूरा वहां से हरियाणा से बॉर्डर से आया तो भी मैंने देखा कि आसपास में पानी कितना जमा है। दिल्ली देहात की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, मगर हमारे सारे विधायक जीत के आए हैं, सारे पूरी दिल्ली में कमल खिला है। बिना किसी राजनीति के आने वाले 5 साल केवल विकास होगा। प्रधानमंत्री जी ने कल कहा है कि वो भी दिल्ली को अपना समय देंगे, दिल्ली की तरफ में ध्यान देंगे, पूरा बजट हमें मिलेगा और दिल्ली में बहुत सारे काम होंगे। आरजेडी सांसद मनोज झा ने बीजेपी के दिल्ली में प्रचंड जीत पर उन्होंने कहा है कि ये शुभकामना देते हैं, बीजेपी को उन्होंने शुभकामनाएं दी है, बधाई दी है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा 27 साल बहुत लंबा समय होता है, 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली की सत्ता में लौटी, उन्हें शुभकामनाएं। अब उनके पास, बीजेपी के पास वह बहाना भी नहीं रहेगा कि डबल इंजन सरकार नहीं है। इंडिया गठबंधन एक केंद्रीय विचार था, उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर भी अपने विचार साझा किए हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन एक केंद्रीय विचार था, हमने इस केंद्र में वैकल्पिक सरकार की संभावनाओं के लिए बनाया था। तब भी सभी दलों को पता था कि राज्यों में हम एक दूसरे के सामने होंगे। ऐसी विसंगतियां होती हैं। मुझे लगता है कि अगर पार्टियों को लगता है कि वे बेहतर प्रदर्शन के लिए समन्वय कर सकते हैं तो यह पहले से करना होगा, न कि चुनाव को देखकर। बीजेपी ने दिल्ली में अपनी सत्ता लेके आई है और आम आदमी पार्टी ने अपनी हार मानी, क्या वजह रही होगी? देखिए, वजह तो जनता के विवेक पे छोड़िए। 27 साल बहुत बड़ी अवधि होती है। बीच में ये कई राज्यों में रहे, केंद्र में 11वें साल में है, लेकिन दिल्ली में इन्हें मैंडेट नहीं मिला था। जाहिर है कि किसी भी चुनाव में सिंगुलर फैक्टर नहीं होता। वो जो लोग बैठ के विवेचना करते हैं ना कि इसकी वजह से ऐसा हो गया, मल्टीपल फैक्टर्स आर एट वर्क, और मैं समझता हूं उसी के नतीजे में आज दिल्ली में बीजेपी की वापसी हुई है 27 वर्ष बाद। मैं शुभकामनाएं देता हूं। अब उनके पास वो बहाना भी नहीं होगा कि डबल इंजन नहीं है तो क्या होगा, और एलजी साहब भी थोड़े हल्के हो जाएंगे, उनको डबल भूमिका नहीं निभानी पड़ेगी, एलजी की भी और बीजेपी की भी। तो कई सारी चीजों को अभी हम आने वाले दिनों में देखेंगे। सर, क्या लगता है कांग्रेस ने डेंट किया है आम आदमी पार्टी के वोट पे, और इंडिया अलायंस का फ्यूचर क्या है सर? देखिए, मुझे पहली बात तो आपके दूसरे सवाल के पहलू से शुरू करूंगा। हमारे टीवी स्टूडियो में कुछ पॉलिटिशियंस भी ऑबिचुअरी लिखने बैठ जाते हैं तुरंत कि मृत्यु आलेख, अब ये खत्म। इंडिया अलायंस वाज ए सेंट्रल आइडिया। वो एक था कि केंद्र में हम एक वैकल्पिक सरकार की संभावनाओं के लिए हमने उसका गठन किया था। तब भी लोगों को पता था, सारी पार्टियों को, कि राज्यों में कई बार हम एक दूसरे के सामने होंगे। केरल, वेस्ट बंगाल, लोकसभा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का समझौता हुआ, लेकिन पंजाब में नहीं हुआ, दिल्ली में हुआ। तो इस तरह की एनोमलीज, विसंगतियां होती हैं। मैं समझता हूं कि उस दृष्टिकोण से, और ये कहना कि 13 सीट पर कांग्रेस अगर नहीं होती तो, ये पोस्टमार्टम एकेडमिक डिस्कशन के लिए सही है। फिर कांग्रेस का भी तर्क होगा कि गोवा में यही हुआ, गुजरात में हुआ, हाल में हरियाणा में हुआ। मैं समझता हूं कि अगर दलों को एक बेहतर परफॉर्मेंस के लिए लगता है कि हम एक समन्वय कर सकते हैं, बेहतर कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, तो उसके लिए चुनाव को आसन्न देख करके नहीं, पहले से करना होगा, रादर देन डिस्कसिंग इट व्हाइल द काउंटिंग इज गोइंग ऑन। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा है कि दिल्ली को लूटने वालों को जनता ने दिया है सजा। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने आप पार्टी को सजा दी है। बीजेपी नेता तरुण चुग लगातार कह रहे हैं कि आपदा के रूप में दिल्ली को लूटने वालों को दिल्ली की जनता ने सजा दी है। दिल्ली की जनता पहले ही कांग्रेस को करारी शिकस्त दे चुकी है, वह अपना खाता भी नहीं खोल पाए। देश को अंदर और बाहर बदनाम करने वालों को जनता लगातार जवाब दे रही है। केजरीवाल की झूठ और आडंबर की राजनीति का एक पूरा अध्याय समाप्त हो गया। कैग रिपोर्ट जो है वो पहले ही असेंबली सेशन में रखा जाएगा और जिनने भी भ्रष्टाचार किए उनको वापस करने पड़ेंगे। आपदा एवं कापदा के रूप में दिल्ली को लूटने वालों को
दिल्ली की जनता ने भारी मतदान करके सजा दी है। दिल्ली के लुटेरों से दिल्ली को मुक्ति दिलाई है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा है वो स्वागत योग्य है। दिल्ली को गजनी, गोरी, अब्दाली से ज्यादा लूटने वाले आपदा पार्टी व कापदा पार्टी के लोग लूट का हिसाब देना पड़ेगा। लूट का पैसा गरीबों के खजाने में पहुंचाना पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का जो घोषणा है ये स्वागत योग्य है। दोषियों को सजा मिले और लूट का पैसा गरीब के घर पहुंचे। पीएम मोदी ने लगातार 6 चुनाव हारने का रिकॉर्ड डबल हैट्रिक। दिल्ली की जनता ने पहले ही आधा दर्जन चुनावों में कांग्रेस को करारी हार दी। कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई। जनता जनार्दन है, नुसिखिए, नलायक, नाकामयाब, देश को देश के अंदर व बाहर बदनाम करने वाले, उनको लगातार जनता सजा दे रही है और जनता ने षड्यंत्र बुद्धि व मूर्ख बुद्धि दोनों को करारी चोट दी है। सर, पंजाब में बस अब रास्ते पहुंच चुके हैं। केजरीवाल की षड्यंत्र व भ्रम पैदा करने वाली झूठ की राजनीति एवं आडंबर की राजनीति का पूरा अध्याय देश भर में समाप्त हो गया। पंजाब की जनता भी दिल्ली की जनता की तरह आपदा से और कापदा से मुक्ति चाहती है और प्रधानमंत्री मोदी जी की सबका साथ सबका विकास के साथ आगे बढ़ना चाहती है। इस चुनाव ने निश्चित रूप से पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय पर दिल्ली आपदा पार्टी का नाजायज कब्जा अब लगभग समाप्त हो जाएगा। जो हमारे बिना चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं उनको उनका आंसर मिल चुका है। आंसर तो 2024 में देश की जनता ने दिया था। 2024 में कांग्रेस और आपदा व कापदा दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। दिल्ली की जनता ने नकारात्मक राजनीति करने वाले, षड्यंत्र राजनीति करने वाले, टूल किट के इशारों पर नाचने वाले को करारी सजा दी थी। इनके कैंडिडेट थे भारत तेरे टुकड़े होंगे। इंशाअल्लाह जनता ने करारी चोट देते हुए सनातन भारत विरोधी, इंस्टीट्यूशन विरोधी लोगों को कठोर सजा दी थी। सर, इंडिया अलायंस का भविष्य? इंडिया अलायंस एक लायबिलिटी है। एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाले, एक दूसरे के खिलाफ विचारधारा वाले लोगों का एक भानुमति का कुनबा है। ये कुनबा लगातार बिखर रहा है और ये दिल्ली की हार एंड इंडी गठबंधन। दिल्ली में बीजेपी की जीत का असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। मुंगेर में बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल देखा गया। पटाखे फोड़े गए, अबीर गुलाल लगाए गए और ढोल नगाड़े भी के साथ में भी जश्न का माहौल देखने को मिला। दिल्ली में जीत के बाद बिहार के मुंगेर की बात कर रहे हैं। देखिए भाजपाइयों में किस तरह उत्साह देखा जा रहा है और उसके समर्थकों ने विजय जुलूस भी निकाला, एक दूसरे को अबीर लगाया, मिठाइयाँ खिले, पटाखे फोड़े। देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी ने आप पार्टी को जिस तरह से शिकस्त दी है, दिल्ली की गद्दी पर कब्जा बीजेपी ने जमाया है। दिल्ली में 27 साल के बाद मिले बम्पर जीत से बीजेपी मुख्यालय से लेकर जिला स्तर तक के कार्यालयों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। दिल्ली में जिस तरह बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है और आपको हराकर अकेले दम पर अब सरकार बनाने का जो रास्ता साफ कर लिया है, इसी को लेकर मुंगेर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी कार्यालय से बीजेपी विधायक प्रणव कुमार और उसके समर्थकों ने विजय जुलूस ढोल नगाड़ों के साथ निकाला है। दिल्ली की जीत नरेंद्र मोदी के विश्वास के प्रति गारंटी की जीत है। देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के विश्वास पे गारंटी का मोहर लगाती आए हैं, दिल्ली में भी लगाया। दिल्ली में जिस तरह अराजकता, भ्रष्टाचार और झूठ प्रपंच का नारा था, उसको दिल्ली की जनता ने इस बार समाप्त किया है और दिल्ली प्रगति के रथ पे जाएगी और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली विश्व की राजधानी में से 1 नंबर की राजधानी शहर बनेगी। भारतीय जनता पार्टी
मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि दिल्ली को विकास की गति हम प्रदान करेंगे दिल्ली में, और दिल्ली को विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ाएंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता का आभार है, दिल्ली की जनता का आभार प्रकट किया है अनुराग ठाकुर ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली वासियों से जो वायदा किया था, दिल्ली को विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ाएंगे और विकसित दिल्ली, उन्होंने कहा कि विकसित दिल्ली बनाकर दिखाएंगे। मैं दिल्ली की जनता का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने शानदार विजय 2/3 बहुमत से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को जिताया और मोदी की गारंटी पर एक बार फिर विश्वास व्यक्त कराया। जनता के सामने दो बातें थे, एक झूठ की गारंटी वाले जिनको पक्की गारंटी देकर जनता ने सदा के लिए बाहर कर दिया, बाय बाय केजरीवाल, और मोदी की गारंटी जो विकास सुशासन की गारंटी देता है, संकल्प से सिद्धि तक ले जाने की गारंटी देता है, उसको चुना है। तो हम जनता को विश्वास दिलाते हैं कि मोदी जी देश और दिल्ली दोनों में ही भारतीय जनता पार्टी जो वायदे की उनको पूरा करेगी और दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाएगी। हरियाणा का चुनाव हो तो भाजपा ने तीसरी बार सरकार बनाई, महाराष्ट्र में फिर सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और छत्तीसगढ़ में भी कमल खिला, और अब दिल्ली में जो वर्षों का सूखा था वो भी खत्म हुआ। दिल्ली में भी बम्पर जीत, 2/3 से ज्यादा बहुमत से जीत कर आए। ये भारतीय जनता पार्टी का गुड गवर्नेंस डेवलपमेंट मॉडल है, सुशासन और विकास, जो जनता मोदी की गारंटी पे विश्वास करती है। दिल्ली की जनता का आभार प्रकट करता हूं। वहीं पर उत्तर प्रदेश में जहां मैं आज हूं, वहां मिल्कीपुर की जनता का भी, जिन्होंने रिकॉर्ड जीत उपचुनाव में दी है, उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। दिल्ली वालों से जो मोदी जी ने वायदा किया था कि दिल्ली को विकास की पटरी पर और तेजी से भगाएंगे, विकसित दिल्ली बनाकर दिखाएंगे, अब वो सपना हम। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत पर मुस्लिम समुदाय के लोगों का भी हाथ है। उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें मतदान किया है और प्रचंड जीत बीजेपी को मिली है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि अब हम दिल्ली में आ गए हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में बीजेपी सरकार है और हम सभी मिलकर दिल्ली का विकास करेंगे। देश बदल रहा है, आज देश सुधार, विकास और सनातन के साथ चल रहा है। देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से मुस्लिम समाज के लोगों ने भी बीजेपी को वोट दिया है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का कल का भाषण युगांतकारी भाषण है। उस भाषण से हम लोग स्वयं बहुत कुछ सीखे हैं। जो उन्होंने यमुना माता जी को सम्मान दिया है। मैं तो अभी कुंभ से आया हूं 2 दिन पहले, कहां प्रयाग की यमुना माता और कहां दिल्ली में केजरीवाल ने जो किया। तो यमुना देश की संस्कृति है, गंगा के साथ उन्हें देश को एक ज्ञान दिया। दूसरा क्या कहा कि दिल्ली में हम आ गए तो दिल्ली के आसपास क्या राजस्थान, क्या हरियाणा, क्या उत्तर प्रदेश, इन सब जगह भाजपा की सरकार है, तो हम लोग सब मिल करके दिल्ली का विकास करेंगे। और तीसरी बात उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा। मैं तो एक ही बात कहूंगा, राहुल गांधी जी बार बार कहते थे लोकसभा के चुनाव के बाद कि मोदी जी आजकल मुझसे आंख मिला के बात नहीं करते हैं। मैंने सदन में बोला था कि मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, एक बार हम लोग से आंख मिला के बात करिए ना। हरियाणा हार गए, यूपी हार गए, 71 के बाद सबसे बड़ा बहुमत हो गया। अब दिल्ली हार गए, मिल्कीपुर में 60,000 वोट से जीत गए हम लोग। अयोध्या की जो फैजाबाद की हार का ये लोग हल्ला कर रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी परजीवी है। जिस पार्टी ने देश पर 56 साल रूल किया है, उसका 3 चुनाव में लगातार रिजल्ट आए 0 सन्नाटा। ये बिहारी भाषा है। लोकसभा में 0 सन्नाटा और भाषण ऐसा
कि देश चलाने का ठेका तो पट्टा हम ही को मिला है। तो इसे कहते हैं परजीवी। कांग्रेस पार्टी जिस पार्टी से सटी वो पार्टी का हुआ बेड़ा गर्क। आप देख लीजिए बाकी पार्टियों का। आजकल तो तेजस्वी जी बिहार में खूब कहते हैं, तो मोदी जी ने क्या कहा, जात की पॉलिटिक्स वो करते हैं। आजकल जात का सेंसस का ड्रामा राहुल गांधी करते हैं। तो देश बदल रहा है, ये समझते नहीं है ये लोग। देश आज सुधार, विकास और सनातन के साथ चल रहा है। आज तो आप ही लोग दिखा रहे हैं कि बहुत सारे मुस्लिम लोगों ने दिल्ली में वोट दिया बीजेपी को, क्योंकि उन्होंने देखा कि मोदी जी की सरकार किस तरह से काम करती है। क्या अगड़े, क्या पिछड़े, क्या दलित, क्या आदिवासी, क्या बैकवर्ड, क्या फॉरवर्ड, और क्या अल्पसंख्यक, क्या मुस्लिम, सबका कल्याण। यह मोदी जी के सबका साथ सबका विकास। लोगों ने देखा तो कहा कि हम लोग अब मोदी जी के साथ कुछ तो चलें। तो ये देश में एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। इसलिए यहां के लोगों को भी समझना पड़ेगा, देश जीते तीसरी बार, हरियाणा जीते तीसरी बार, महाराष्ट्र जीते, और 27 साल के बाद दिल्ली में कमल खिला, तो बिहार भी कस करके जीतेंगे। बीजेपी के दिल्ली जीत पर रांची बीजेपी कार्यालय में भी जश्न का माहौल देखा गया। कार्यकर्ता हों, चाहे विधायक हों, सांसद हों, सभी ने जश्न मनाया और गुलाल अबीर एक दूसरे को डालते हुए नजर आए। दिल्ली में जीत पर रांची की भाजपाइयों में जश्न का माहौल देखा गया। आप तस्वीर देखिए, बीजेपी विधायक और उसके समर्थकों ने जमकर एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया, एक दूसरे को मिठाई खिलाई और पटाखे फोड़े। देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी ने आप पार्टी को शिकस्त देते हुए दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया है। दिल्ली में 27 साल के बाद मिले बम्पर जीत से बीजेपी मुख्यालय से लेकर जिला स्तर तक के कार्यालयों में खुशी का माहौल है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि दिल्ली की जनता को बधाई, 27 साल बाद बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। वहाँ के मतदाता को बहुत बहुत बधाई और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के और केंद्र के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रकार के दिल्ली चुनाव में विजय प्राप्त हुई, तो मैं कह सकता हूँ कि लंबी समय तक दिल्ली की जनता धोखे खा रहे थे, झूठा आश्वासन उनको मिल रहा था, और दिल्ली बिल्कुल विकास के मामले में जो लोग भी दिल्ली में जो लोग घूमते थे, दिल्ली के जो बस्ती के इलाके में अंदर के लोगों से, तो सड़कों की हालत बिल्कुल बद से बदतर। तो लोग एक प्रकार से तंग आ चुके थे, और फिर दिल्ली में जो करप्शन, जिस प्रकार से इन्होंने भ्रष्टाचार किया था, खास करके पिछले दिनों वहाँ शराब की जो घोटाला, जिस घोटाला के कारण लंबी समय तक कई लोग, अरविंद केजरीवाल भी जेल में रहे, मनीष सिसोदिया भी जेल में रहे। तो आज जनता ने एक प्रकार से दिल्ली को आपदा मुक्त किया है। थैंक यू सर। वहाँ के मतदाता को बहुत बहुत बधाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने इस्तीफा सौंप दिया है। बड़ी खबर है, जहां बता दें कि बीजेपी ने 70 में से 48 सीट पर जीत दर्ज की। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 8 फरवरी 2025 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 7वीं विधानसभा को भंग कर दिया है। बीजेपी ने 70 में से 48 सीट पर जीत दर्ज की, प्रचंड जीत दर्ज की है। उसके बाद फिर दिल्ली में मुख्यमंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी ने 70 में से 48 सीटें जीतकर 2/3 बहुमत हासिल की। ये तस्वीरें देखिए, जिसमें इस्तीफा सौंपने पहुंची हैं, जहां उपराज्यपाल के पास, और अपना इस्तीफा सौंपा है, और उसके बाद विधानसभा भंग करने की भी अधिसूचना जारी कर दी गई।
मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।